देखो पोलिनोमियल में सबसे पहले पोलिनोमियल क्या होता है, उससे पहले अलजेब्रा पढ़ा होगा तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट टर्म रहता है और वेरिएबल टर्म रहता है। तो सबसे पहले कांस्टेंट किसको बोलते हैं और वेरिएबल किसको बोलते हैं पता है? तो कांस्टेंट टर्म जिसका वैल्यू फिक्स हो, न्यूमेरिक वैल्यू जिसका वैल्यू क्या हो, फिक्स हो। और वेरिएबल क्या होगा, जिसका वैल्यू डिफरेंट होगा, चेंज होगा, उसको बोलेंगे वेरिएबल। जैसे कांस्टेंट में जितना भी न्यूमेरिक वैल्यू है -1 2 0 ये सब जो भी है, वेरिएबल में x a b y जो भी जिसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, डिफरेंट वैल्यू होता है, उसको बोलते हैं वेरिएबल। तो इसमें पॉलिनोमियल में वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका वेरिएबल का पावर जो होगा, जैसे मान लो है इस तरह से है, एग्जांपल ले लेते हैं 5x² + 3x - 2, दूसरा इस तरह से रहेगा, ले लेते हैं 6x का पावर -1, 5 यहाँ पे प्लस कर देते हैं 5/x + 3। इस तरह से दो अलजेब्रिक इक्वेशन लिया, दोनों अलजेब्रिक इक्वेशन है। तो इसमें से पॉलिनोमियल कौन होगा, पॉलिनोमियल कौन नहीं होगा? तो पॉलिनोमियल किसको कहेंगे? वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका वेरिएबल का जो पावर होगा वो नॉन निगेटिव होगा और इंटीजर होगा। मतलब नॉन निगेटिव होगा कहने का मतलब पॉजिटिव होगा, कौन, पावर, और इंटीजर होगा। इंटीजर कहने का मतलब वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, वो क्या होगा, पूर्णांक होगा, इंटीजर होगा, मतलब नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर होगा। तो इसको अगर डेफिनेशन देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एन इधर दिख नहीं रहा है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन whose power of variable is non-negative इंटीग्रल। ठीक, नॉन निगेटिव इंटीग्रल। तो जैसे देखो ये जो पहला हम लिए थे यहाँ पे 5x² + 3x - 2, 5x² + 3x - 2, तो इसमें वेरिएबल कहाँ है, वेरिएबल का यहाँ पे पावर क्या है, पॉजिटिव है, यानी नॉन निगेटिव है, निगेटिव नहीं है, ये इंटीजर भी है। यहाँ पे कितना पावर है, वेरिएबल का पावर 1 है। यहाँ पे वेरिएबल का पावर कितना है, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है इसके साथ, इसका मतलब अगर वेरिएबल यहाँ पे कोई अगर रखते हैं इनटू में तो उसका वेरिएबल का पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 क्यों होगा, क्योंकि इसके इनटू में 1 लिख सकते हैं, और 1 किसी भी वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो उसका पावर 0 करते हैं तो क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे वेरिएबल अगर कुछ नहीं हो, कोई वेरिएबल नहीं हो किसी टर्म के साथ, तो उसका वेरिएबल का पावर क्या होगा, 0 होगा। तो 0 भी इंटीजर है और नॉन निगेटिव भी है, ये निगेटिव नहीं है। तो ये इसका जितना भी वेरिएबल टर्म था सबका नॉन निगेटिव इंटीजर है, यानी नॉन निगेटिव इंटीजर है। तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल होगा। और इसमें चेक करो, देखो x का पावर कितना है, -1, तो -1 यहाँ पे है, इसका मतलब ये नॉन निगेटिव है, ये निगेटिव है, नॉन निगेटिव नहीं है। नॉन निगेटिव करने का मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नहीं ना है, ये यहाँ पे निगेटिव है, तो ये तो पहले ही खत्म हो गया। इसको भी ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ भी पावर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो ये भी यहाँ पे ये टर्म भी क्या है, नॉन निगेटिव है। यहाँ पे
नॉन निगेटिव है, यहाँ पे 0 है, लेकिन ये दोनों में नहीं ना, सब में होना चाहिए, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब जैसे चेक करना है इस तरह से आएगा। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, रहेगा 5√x प्लस 3 का पावर x, या और भी कुछ। ठीक है, तो बताओ ये क्या है, पॉलिनोमियल है या नहीं, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो यहाँ पे x का देखेंगे, वेरिएबल का। हमेशा अगर पॉलिनोमियल चेक करना है तो क्या देखेंगे, वेरिएबल का पावर देखेंगे। हर टर्म में क्या चेक करेंगे, वेरिएबल का पावर चेक करेंगे। तो यहाँ पे वेरिएबल का पावर देखो, ये मतलब यहाँ पे ये वेरिएबल तो x ही है ना, तो यहाँ पे वेरिएबल का पावर कितना हो जाएगा, √x। इसका मतलब होता है इसका पावर 1/2। यहाँ पे इस टर्म का पावर देखो, x का पावर 1, यहाँ पे देखो x का पावर 0। तो यहाँ पे ठीक है, नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर है, लेकिन यहाँ पे नॉन निगेटिव है, पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे इंटीजर है। ये जो पावर है, पावर 1/2, ये इंटीजर है, ये फ्रैक्शन में है, मतलब इंटीजर नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा? इंटीजर मतलब ये क्या हो रहा है? इंटीजर मतलब होता है क्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या। ठीक है, इंटीजर का डेफिनेशन होता है, देखो वैसा देखो यहाँ पे, ऑल नेचुरल नंबर विथ पॉजिटिव एंड निगेटिव साइन, मतलब दोनों साइन के साथ, पॉजिटिव साइन हो या निगेटिव साइन, सारा नेचुरल नंबर के साथ पॉजिटिव और निगेटिव, टुगेदर विथ 0, मतलब उसके साथ साथ 0, सब क्या कहलाएगा, इंटीजर। तो इसका एग्जांपल बताओ क्या हो जाएगा, -5, -3 ले लो, -1, या फिर 0, 2, 16, 4, सब क्या है, सब इंटीजर है। मतलब जितना भी नेचुरल नंबर है उसके साथ पॉजिटिव साइन, या +5 ले लो, यहाँ पे +3 ले लो, +1, सब क्या है, सब इंटीजर है। तो लेकिन यहाँ पे 5/2 इंटीजर है, नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर होना चाहिए, इंटीजर भी होना चाहिए और नॉन निगेटिव होना चाहिए। तो ये सब नहीं ना होगा, ये सब तो निगेटिव है, होगा कौन, यहाँ से नॉन निगेटिव इधर, ये सब देखो पॉजिटिव है, ये सब होगा, ये सब होगा, ये सब पावर होना चाहिए, इस तरह का पावर होना चाहिए। 5/2 इंटीजर है, 5/2 कहाँ से इंटीजर होगा, ये फ्रैक्शन है ना, इसका मतलब हो जाएगा 2 होल 1/2, इसका मतलब यही ना होगा, 5/1। तो ये क्या है, अगर ये 1 से 5 में डिवाइड करेंगे तो ये 5 ही ना आएगा। अगर ये कोई भी नंबर लिखा हुआ है तो उसके नीचे तो अपने आप 1 होता है। पॉइंट में अगर पॉइंट में कोई हो 1.5, तो हम बोले कि पूर्णांक होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो ये नेचुरल नंबर है, नहीं है, नेचुरल नंबर ना है, तो ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये पहली बात इंटीजर नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखो कुछ एग्जांपल लेते हैं इसमें। देखो इसमें अब कुछ हम लिए हैं एग्जांपल, इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन पॉलिनोमियल है और कौन पॉलिनोमियल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग, तुम समझने पे ध्यान दो, वो हम देख लेंगे। आर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसमें कुछ कुछ लिए एग्जांपल देखो। पहला, जो भी टर्म रहेगा उसमें, इसमें कितना टर्म है, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, मतलब प्लस माइनस साइन से जहां जहां सेपरेशन है वहां से अलग अलग टर्म बढ़ जाएगा। तो यहाँ से ये 1 टर्म, यहाँ पे माइनस आ गया, फिर ये दूसरा टर्म, यहाँ पे प्लस आ गया, ये तीसरा टर्म। 3 टर्म का ये जो पॉलिनोमियल है, इसमें ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए क्या बताए पॉलिनोमियल होता क्या है, वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन
जिसका वेरिएबल टर्म का पावर नॉन निगेटिव इंटीग्रल हो। क्या हो? नॉन निगेटिव इंटीग्रल हो। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि वेरिएबल टर्म कहाँ कहाँ है। यहाँ x है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो देखो इसका वेरिएबल का पावर देखो कितना है, 3 है। 3 क्या है, नॉन निगेटिव है और इंटीजर है, चलेगा। फिर यहाँ पे x का कितना पावर है, यहाँ पे 1 पावर है, तो ये भी नॉन निगेटिव है और इंटीजर है, ये भी सही है। फिर यहाँ पे देखो कितना इसका है वेरिएबल का पावर। पहले तो वेरिएबल नहीं है तो वेरिएबल का पावर कितना हो जाएगा। अगर कोई भी वेरिएबल लेंगे यहाँ पे, मान लो इनटू में x लेते हैं, तो इसका पावर कितना रखेंगे तो सेम 2 ही रहेगा, 0। यहाँ पे 3 पावर, यहाँ पे 1 पावर, यहाँ पे 0 पावर, यानी सारा का सारा वेरिएबल का पावर क्या है, नॉन निगेटिव है और इंटीजर है, इसलिए ये क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। ये पॉलिनोमियल होगा। अब इसको चेक करते हैं, वेरिएबल क्या है, बाई है, तो बाई का यहाँ पे पावर देखो, नॉन निगेटिव इंटीजर है, 2 है। यहाँ पे देखो, अब देखेंगे कि यहाँ पे रूट में कुछ है, तो रूट में है तो ये कांस्टेंट टर्म रूट में है, तो हमको कांस्टेंट से मतलब नहीं है, किससे मतलब है, वेरिएबल से मतलब है। तो वेरिएबल का पावर देखो, तो ये तो रूट से फ्री है वेरिएबल, तो ये वेरिएबल का पावर कितना है, यहाँ पे 1 है। यहाँ पे वेरिएबल का पावर कितना है, ये जो है कांस्टेंट टर्म है रूट में, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल का पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यानी यहाँ भी सारा का सारा वेरिएबल का पावर क्या है, नॉन निगेटिव इंटीजर है, तो ये भी पॉलिनोमियल होगा। अब चलते हैं तीसरा, इसमें आते हैं, ये एक टर्म, ये दूसरा टर्म, 2 टर्म है यहाँ पे। तो इसमें ये जो कांस्टेंट टर्म है ये तो रूट के बाहर है, और रूट में कौन है, वेरिएबल, और वेरिएबल का ही पावर चेक करना है। तो रूट में अगर कोई नंबर हो, वो कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो, तो उसको रूट से फ्री करेंगे तो उसका पावर क्या आ जाएगा, 1/2, यानी यहाँ पे इसका जो आएगा पावर क्या हो जाएगा, 1/2, और 1/2 फ्रैक्शन है यहाँ पे, और होना क्या चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, इसलिए ये नहीं होगा पॉलिनोमियल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर, -6 एक टर्म का है, और ये क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल का भी बहुत सारा टाइप है, अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ वेरिएबल और अकॉर्डिंग टू टर्म, उसको अगला वीडियो में बताएंगे। तो देखो यहाँ पे -6 है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो -6 एक टर्म का है। यहाँ पे इसका वेरिएबल का पावर चेक करना है, तो यहाँ पे वेरिएबल अगर कोई भी होता है, x या y कुछ भी, तो यहाँ पे इसका पावर क्या होता, 0, यानी ये 0 क्या है, इंटीजर है, नॉन निगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल होगा। नेक्स्ट आते हैं ये क्वेश्चन पे, तो यहाँ पे एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, ये t के फॉर्म में वेरिएबल है, t के फॉर्म में वेरिएबल है। ठीक है, तो यहाँ पे t का देखेंगे, स्क्वायर चलेगा, 2 है पावर, यहाँ पे t का पावर 1 है, यहाँ पे ये सब कांस्टेंट टर्म है, रूट में हो या कुछ में, उससे लेना देना नहीं है। इसमें क्या है, वेरिएबल का पावर चेक करना था, वेरिएबल का पावर कितना है, 0। यहाँ पे अगर कोई वेरिएबल t ही रहता तो 0 होता, यानी ये सारा का सारा क्या है, नॉन निगेटिव इंटीजर है वेरिएबल का पावर, इसलिए पॉलिनोमियल होगा। अब आते हैं नेक्स्ट, ये z है, z का पावर 2, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ठीक है, ये चेक कर लिए, ये सिंपल था। अब इसको चेक करना है, इसको कैलकुलेट करना है। जैसे ये दूसरा टर्म जो था 5/z² है, ठीक है, तो इसको अगर z² को ऊपर ले जाते हैं तो क्या, एक्सपोनेंट में इसके जो पहले चैप्टर था उसमें अगर पढ़ा होगा कि वेरिएबल को ऊपर लाते हैं तो ये जो पावर रहता है वो क्या हो जाता है, निगेटिव में हो जाता है, ऐसा हो जाता है। ये पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो कमेंट में बताना कि ये एक्सपोनेंट का वीडियो चाहिए, तो हम कमेंट में बता देंगे। कमेंट में बताएंगे नहीं, उसके लिए अलग कहोगे तो वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो 5z का पावर -2, यानी यहाँ पे ये जो टर्म था इसका वेरिएबल का पावर माइनस में आ रहा है, तो यहीं पे पता चल गया कि ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पे आते हैं, 1/3x, तो हमको लेना है वेरिएबल का पावर से, इससे मतलब है। तो देखो इसको लिख सकते हैं 1/3x को ऊपर ले जाएंगे, तो ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा, -1। यहाँ पे x का वेरिएबल जो है उसका पावर -1 आ गया, तो -1 है तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 टर्म का है ये, तो इसमें देखेंगे ये एक कांस्टेंट है, इसका वेरिएबल का पावर 0 हो जाएगा, यहाँ पे
कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों रूट में है। देखो ये जो रूट है ये दोनों पे है, यानी ये इस तरह से है √5 और x, तो इसको लिख सकते हैं इस तरह से √5 इंटू √x। तो ये √5 इससे तो कोई मतलब नहीं, हमको इससे मतलब है वेरिएबल से, तो √5 और ये x का पावर क्या हो जाएगा 1/2, यानी ये जो है इंटीजर नहीं है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर बिना बनाए हुए अगर इसको बताते हैं कि पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो ऐसे डायरेक्ट देखने पे लग रहा है कि ये वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर माइनस में नेगेटिव में है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। लेकिन इसको चेक करना है, यानी 1/4x² है, तो 1/4x -2 है पावर में, तो इसको ऊपर में ले जाएंगे 1/4 और इसको ऊपर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा x का पावर, ये माइनस पॉजिटिव में रहता था तो ऊपर जाता था तो निगेटिव हो जाता था, अभी निगेटिव में है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव में हो जाएगा, तब तो ये इंटीजर हो गया और नॉन निगेटिव भी है मतलब पॉजिटिव भी है, तो ये तो सही है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसका चेक करेंगे x का पावर 1 है, इसका चेक करेंगे x का पावर 0 है, तो ये क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल है। देखने से लग रहा था कि पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि निगेटिव पावर था, लेकिन इसको ऊपर ले जाने के बाद पता चला कि ये पॉलिनोमियल होगा। फिर लास्ट क्वेश्चन है 6√x। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है, ये जो √x है इसको सोल्व करेंगे पहले, क्या हो जाएगा 6 इंटू √x, और इसको इस तरह से तोड़ लेते हैं, इसको लिख सकते हैं x का पावर 1/2 इंटू 3 लिख सकते हैं, इसको 3/2 को इतना। एक्सपोनेंट अगर नहीं पढ़ा होगा तो कमेंट में बताना, हम एक्सपोनेंट पढ़ा देंगे। उसके बाद 6, अच्छा नीचे में भी √x है, ठीक है, चलो 6√x, और इसको x का पावर 1/2 को क्या लिख सकते हैं √x, इतना को √x लिखेंगे, और इसका पावर कितना है 3 तो रह गया ना, 3/√x, तो क्या हो जाएगा √x इसमें से कॉमन लेंगे तो 6 और इधर √x का स्क्वायर, क्योंकि एक √x इधर बाहर निकाले तो एक √x का स्क्वायर रह जाएगा और नीचे में √x, तो ये √x कट गया। इस तरह से जो सोल्व करके बनाना है कि कौन पॉलिनोमियल होगा कौन नहीं होगा जो, ठीक है। तो अब आखिर में क्या आएगा 6 प्लस √x का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा x, क्योंकि √x का स्क्वायर करेंगे यानी x का पावर 1/2 को स्क्वायर करेंगे तो ये इंटू होता है, ये पावर इंटू होता है ना, तो ये कट जाएगा तो x का पावर 1 यानी 1 आएगा। तो यहाँ पे इसका x का वेरिएबल है तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे x का वेरिएबल जो है तो इसका पावर क्या आ जाएगा 1, तो ये तो पॉलिनोमियल है। देखने से लग रहा था कि रूट में है, यहाँ पे रूट में है, यहाँ पे फ्रैक्शन में है, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा देखने से अगर जल्दी में कोई कहे तो, लेकिन इतना सोल्व करने के बाद क्या आया, ये पॉलिनोमियल है।